हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं के 2023 में बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए 5 सबसे महत्वपूर्ण लेखक का जीवन परिचय बताने वाला हूं। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप लोगों को 3 नंबर पूरा मिलेगा जीवन परिचय का। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करें। तो यहाँ पर देखिए मैं 5 जीवन परिचय जिनका जिनका सबसे महत्वपूर्ण था उनका यहाँ पर लिख लिया हूँ। अब इसके बाद बारी बारी से समझेंगे। मैं इस 5 जीवन परिचय को कई मॉडल पेपर से ढूंढ कर खोज कर मिलाकर जो कॉमन था उनको यहाँ पर लिखा हूँ, तो इसीलिए आप लोग अच्छे से समझिए। तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जितना मैं मॉडल पेपर मिलाया हूँ सभी में ये पूछा गया था। रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय और इनकी रचना ये जरूर पूछा गया था। दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसको भी याद कर लीजिएगा। तीसरा है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। चौथा नंबर है रामधारी सिंह दिनकर, इनका भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। 5वां नंबर है जयशंकर प्रसाद, इनका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। तो चलिए आज की इस वीडियो में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय समझते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो बनाने में, ये लिखने में, समझने में, आप लोगों को समझाने में बहुत मेहनत लगता है। इसीलिए बोल रहा हूँ वीडियो को लाइक कर लीजिए, कम से कम 500 लाइक आज का आना चाहिए। जब आप लोग बोर्ड परीक्षा में कॉपी पर किसी का भी जीवन परिचय लिखिएगा तो सबसे पहले बीच में यहाँ पर प्रश्न नंबर डाल लीजिएगा। फिर उसके बाद जिनका जीवन परिचय लिखना रहेगा उनका नाम यहाँ पर लिख लीजिएगा, मोटे पेन से, मतलब ब्लैक पेन से लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आप लोग नीचे हेडिंग डालिएगा जीवन परिचय। फिर उसके बाद उनके बारे में जिनका जीवन परिचय लिखना रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिखना है, तो इनके बारे में अब लिखते हैं। तो आइए बारी बारी से समझिए। तो इनका देखिए जीवन परिचय इस प्रकार से लिखेंगे। हिंदी के आलोचना सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अंतर्गत अगोना नामक गांव में हुआ था। मतलब ये हुआ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिला के अगोना नामक गांव में हुआ था। आगे देखिए, इनके पिता पंडित चंद्रबली शुक्ल सुपरवाइजर कानूनगो थे। मतलब इनके पिता पंडित चंद्रबली सुपरवाइजर थे। अब आगे देखिए, शुक्ल जी इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण कर कानूनगो की परीक्षा में बैठे। मतलब ये हुआ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जब इंटर पास हो गए तो कानूनगो की परीक्षा में बैठे, मतलब परीक्षा देने के लिए बैठे, किंतु सफल नहीं हुए, मतलब वे पास नहीं हुए। कानूनगो की परीक्षा में रामचंद्र शुक्ल जी पास नहीं हुए। इसके बाद इन्होंने स्कूल में अध्यापक हो गए। मतलब इसके बाद रामचंद्र शुक्ल जी स्कूल में अध्यापक हो गए। अब इसके आगे देखिए, हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक रहे। मतलब रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक रहे। अब आगे देखिए, यहीं रहते हुए अत्यंत खोजपूर्ण हिंदी का इतिहास लिखा। मतलब यहीं रहते हुए इन्होंने अत्यंत खोजपूर्ण हिंदी का इतिहास लिखा, जिस पर इन्हें हिंदुस्तानी अकादमी से 500 रुपये का पारितोषिक भी मिला। मतलब ये हुआ कि जब ये खोजपूर्ण हिंदी का इतिहास लिखे तब इनको हिंदुस्तान की अकादमी से इन्हें 500 रुपये का पुरस्कार मिला। पारितोषिक का मतलब पुरस्कार होता है। अब आगे देखिए, इसके पश्चात शुक्ल जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक नियुक्त हुए। मतलब इसके बाद शुक्ल जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में टीचर हो गए। अब आगे देखिए, और डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने पर हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। मतलब रामचंद्र शुक्ल जी जब डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने पर, मतलब जब डॉक्टर श्याम सुंदर स्कूल से छुट्टी लिए, तभी इन्होंने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। अब आगे देखिए, इस पद पर रहते हुए सन 1941 ईस्वी में दमा रोग से पीड़ित होने से इनका परलोकवास हो गया। मतलब इस पद पर रहते हुए 1941 ईस्वी में ये दमा रोग से पीड़ित थे, इसी कारण इनका परलोकवास हो गया, मतलब इनका मृत्यु हो गया। अब इतना लिखने के बाद इनका जीवन परिचय तो हो गया, 2 नंबर का मिल जाएगा। जीवन परिचय लिखने के बाद आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएगा। अब 1 नंबर के लिए आप लोगों को रचनाएं लिखना होगा। तो यहाँ पर सबसे नीचे
रचनाएं हेडिंग डालेंगे आप लोग। रचनाएं हेडिंग डालने के बाद इनकी जितनी रचनाएं हैं उतना लिखना पड़ेगा। कम से कम आप लोग 3 इसमें से याद कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को पूरा बता दूंगा। आप लोग बस 3 रचनाएं याद कर लीजिएगा, आप लोग ये लिख दीजिएगा, आप लोग को पूरा नंबर मिल जाएगा। मैं पूरा रचनाएं इनकी मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। सबसे पहला है विचार विथि, दूसरा है चिंतामणि, आगे देखिए तीसरा है सूरदास, रस, मीमांस, त्रिवेणी, हिंदी साहित्य का इतिहास, जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर और नागरी प्रचारिणी पत्रिका आदि। इनमें से आप लोग 3 रचनाएं अगर याद कर ले रहे हैं तो आप लोगों को 1 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, 2 नंबर यहाँ से, 1 नंबर यहाँ से, 2 नंबर जीवन परिचय का, 1 नंबर रचनाएं का। टोटल मिलाकर आप लोगों को 3 नंबर मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय और रचना अच्छे से याद हो गया होगा। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में किसका जीवन परिचय का वीडियो बनाऊं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।